सिंह जी को बहुत करीब से देखने का मौका मिला है। पूर्णिमा जी भी उसमें लखनऊ में थी। मैं तो मुलायम सिंह जी की राजनीति को तब से समझ रहा हूँ जब वो नेता विपक्ष हुआ करते थे और कांग्रेस सरकार थी। वीर बहादुर सिंह चीफ मिनिस्टर होते थे, वीपी सिंह चीफ मिनिस्टर थे, तब भी वो नेता विपक्ष थे मुलायम सिंह। तो और इटावा के थे, हमारे पड़ोस के थे, कानपुर बहुत आना जाना था उनका, तो हम सब लोग उनको बचपन से देखते रहे हैं। मुलायम सिंह कभी ब्राह्मण विरोधी नहीं रहे, नेवर। उनके इर्द गिर्द बहुत सारे न सिर्फ नेता बल्कि उनके समय जितने अधिकारी पोस्ट होते थे वो ज़्यादातर उसमें ब्राह्मण होते थे। आप देखिए, नृपेंद्र मिश्रा तो एक नाम है, बहुत सारे अधिकारी थे जिनके नाम हम लोग ले सकते हैं। और अब नेताओं में देखिए ना, उनके साथ जनेश्वर मिश्रा को सभी जानते हैं, ब्रजभूषण तिवारी, अशोक वाजपेयी, सुखदा मिश्रा, माता प्रसाद पांडे, मुनीन शुक्ला, बहुत सारे जो है अभी ये नौजवानों में अमिताभ वाजपेयी, पवन पांडे, मनोज पांडे हाल में गए, तो एक लंबी चौड़ी फहरिस्त थी उनके साथ नेताओं की। लेकिन चूंकि मंडल के बाद उनको एक कास्ट पॉलिटिक्स करनी थी और यादव उनका कोर वोट बैंक था, तो यादव मुस्लिम में कॉम्बिनेशन बनाया, तो उसमें उन्होंने एक अपना जो पोजिशनिंग उनकी हुई वो एक यादव नेता के रूप में बना दी गई, जबकि पिछड़े नेता था। 96 की बात मैं बता रहा हूँ आपको, और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरी 1-to-1 मुलायम सिंह जी से इस बारे में बात हुई थी, इसलिए मैं उसको कह सकता हूँ। 96 में मुलायम सिंह के मन में ये था कि ब्राह्मण उनके साथ जुड़े एक बड़े वोट के रूप में, क्योंकि तब तक क्या हुआ था कि ब्राह्मणों में कुछ नाराजगी हो गई थी बीजेपी से काफ़ी। कल्याण सिंह जब चीफ मिनिस्टर 2 बार बने 91 में और उसमें, तो उनके ऊपर आरोप ये लगा कि वो एंटी ब्राह्मण हो गए थे बीजेपी के अंदर, और खासकर ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या के बाद ब्राह्मणों में एक बड़ी नाराजगी थी। और जो कल्याण सिंह को के खिलाफ जो पूरी मुहिम चली थी, वो सारे भाजपा के ब्राह्मण विधायक जो है यहाँ आके अटल जी से मिलते थे और अटल जी का भी आशीर्वाद था उनको। तो ये एक बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स है, मुलायम सिंह उसको भुनाना चाहते थे। तो उन्होंने, उनके दिमाग में था कि कृष्ण सुदामा सम्मेलन किया जाए, मतलब ऐसे जो है कि जहाँ कृष्ण सुदामा के चरण पखार रहे हों, ऐसे पोस्टर लगा करके। हालांकि वो उस तरह से बहुत ज़्यादा चल नहीं पाया। मनोज पांडे ने फिर कुछ रायबरेली में कुछ प्रोग्राम हुए थे, तो बुद्धिजीवी सम्मेलन के नाम से हुए थे। ये हुआ कि सीधे सीधे ब्राह्मण सम्मेलन करना जो है ठीक नहीं होगा, तो बुद्धिजीवी सम्मेलन के नाम से हुए, और उसमें तमाम सारे इलाके के प्रतिष्ठित मौजूद ब्राह्मण नेता, सब सोशलिस्ट, सोशल जो फिगर्स थे उनको बुलाया गया था। तो ये पॉलिटिक्स उस समय से शुरू हुई थी। अखिलेश उसी को फॉलो करना, अखिलेश अब उसी को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि अखिलेश को अब लगता है कि दिस इज द राइट टाइम। क्योंकि 2007 में वो ब्राह्मण चला गया बीएसपी के साथ, और उसके बाद फिर 17 से लगातार वो बीजेपी के साथ है, 14 से लेकर के उसमें एक मुश्त। अब अखिलेश जी को ये लग रहा है कि कुछ कारणों से तमाम, जिसमें एक यूजीसी वाला जो बताया हमारे शुक्ला जी ने, और आरक्षण वाला, प्लस चढ़ावा चोरी भी उसमें, चूँकि ब्राह्मण समुदाय धार्मिक समुदाय है, वो मानते हैं ये भी एक कारण है, आस्थावान समुदाय है। दूसरा, जो पिछले 10 साल उत्तर प्रदेश के हो जाएंगे, एक नैरेटिव बना उत्तर प्रदेश में। जैसे जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती है तो एक नैरेटिव बनता है कि एक जाति विशेष प्रभावशाली है, ब्यूरोक्रेसी में, पुलिस में, हर जगह। ऐसे ही एक नैरेटिव बना हुआ है कि एक जाति विशेष जो है वो प्रभावशाली है, और वो उसमें जो है, और उससे कुछ फैक्ट्स भी लोग देते हैं। जैसे अगर मान लीजिए एनकाउंटर्स की सूची आएगी तो उसमें ज़्यादातर जो है ब्राह्मण, मुसलमान और उस तरह के लोग आएंगे। दूसरी तरफ तमाम ऐसे अपराधियों को माफिया गिना दिए जाएंगे जिनका जो है, जिनका कोई बाल बाका नहीं हुआ, वो एक जाति विशेष के लोग हैं। तो इस तरह का नैरेटिव उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले 4-5 साल से चल रहा है। 2022 में भी उसको चलाने की कोशिश की गई और काफ़ी हद तक चलने भी लगा था, क्योंकि विकास दुबे वगैरह का तो मर्डर तो 2022 के पहले ही हो गया था, वो चलने लगा था। लेकिन अखिलेश जी का जो कोर वोट बैंक है, मुस्लिम और यादव, वो जिस तरह सड़क पर निकला कि गाजीपुर से और लखनऊ तक आते आते उनको पूरी रात हो गई, रात भर चलते रहे और वो सड़कों पर आ गया, तो वो बाकी जो जुड़ने वाला था वो वापस लौट गया। उत्तर प्रदेश में या किसी भी प्रदेश में, और खासकर जो 3 सामाजिक वर्ग जिस पार्टी के साथ जुड़ते हैं, प्रभावशाली सामाजिक वर्ग, उसकी सरकार बनती है। कांग्रेस के साथ जब ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित थे तो उनकी सरकार बनती रही। अखिलेश जी के साथ 2 सामाजिक वर्ग तो जुड़ जाते हैं, माइनॉरिटी मतलब आ जाता है, यादव आ जाते हैं, पिछड़े में कुछ आ जाते हैं, लेकिन बाकी तो वो 125-38% वोट मिला था पिछले 2022 में, लेकिन सरकार नहीं बन पाई, जबकि 28-29% में मुलायम सिंह की सरकार बन गई थी। तो अखिलेश जी के सामने ये है कि कोई और वर्ग को जोड़ना है। लोकसभा चुनाव में इसका प्रयोग किया उन्होंने,
उन्होंने क्या किया, सिर्फ 5 यादव टिकट दिए, वो भी अपने परिवार के थे, बाकी उन्होंने सब गैर यादव पिछड़ी जातियों को टिकट दिए, उसका फ़ायदा मिला। चूँकि 2022 में ओम प्रकाश राजभर और क्या कहते हैं केशव देव मौर्य जो है, इनकी पार्टियों का अलायंस था, जयंत चौधरी भी उनके साथ थे, तो वो जो 125 सीटें आई थी उसमें इनके वोट बैंक का योगदान भी था। लेकिन ये अलग हो गए। जब ये अलग हो गए तो लोकसभा चुनाव में अखिलेश जी ने जो प्रयोग किया कि इन्हीं जातियों के राजभर, सुखदेव राजभर, रामाचल राजभर, ऐसे ही तमाम मौर्य नेता, जाट नेता जैसे हरिंदर मलिक वगैरह जो अपने अपने जिलों में प्रभावशाली थे, उनको उन्होंने टिकट दिया। तो अखिलेश जी इस राजनीति पर काम कर रहे हैं कि तमाम जातियों के जिलों के प्रभावशाली नेताओं को जोड़ा जाए और एक बड़े वर्ग के रूप में जो उनका अपना जनाधार है वो तो है उनके साथ, एक बड़े वर्ग के रूप में ब्राह्मण मतदाताओं में सेंध लगाई जाए। वो जानते हैं कि पूरा ब्राह्मण वर्ग जो उत्तर प्रदेश में 10 से 12% के आसपास ब्राह्मण है, गाजियाबाद से गोरखपुर तक कोई गांव ऐसा नहीं है जहां एक ब्राह्मण का वोट घर ना हो। 2 ही जातियां उत्तर प्रदेश में ऐसी हैं जो हर गांव में मिलेंगी आपको, एक ब्राह्मण एक दलित। तो इसका अखिलेश जी जानते हैं, इसीलिए वो कोशिश में है कि 10%, 15%, 20% कुछ सेंधमारी होगी तो बीजेपी का नुकसान होगा, इनका गेन होगा। तो इसलिए जो पंडित वाला ये आया है, जनेश्वर मिश्रा जी चूंकि अखिलेश जी को राजनीति में लाने वाले जनेश्वर मिश्रा थे, मुलायम सिंह जी थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे, तो जनेश्वर जी ने प्रेशराइज करके और पहली जो साइकिल यात्रा थी उसकी झंडी जनेश्वर मिश्रा ने दिखाई थी। तो जनेश्वर जी को वो अपना गुरु मानते हैं और जनेश्वर जी सही कह रहे हैं शुक्ला जी, उनकी पूरी छवि समाजवादी नेता की रही है। लेकिन पूरी समाजवादी पार्टी, उनका जन्मदिन जब वो जीवित थे तब भी 15 नारायण प्रसाद रोड जो उनका घर है, मैं स्वयं जाता रहा था, वो पूरे धूमधाम से मनाई जाती थी और जब सरकार होती थी तो वहाँ मेला लगता था। इस बार भी मनाई गई है और इसी दिन 2 काम हुए, 3 काम। जनेश्वर जी की जयंती, उनको ब्राह्मण नेता के रूप में उनका प्रोजेक्शन, पवन पांडे का टिकट घोषित करना जो कि अयोध्या से ब्राह्मण, तो उसमें चढ़ावा चोरी भी जुड़ता है, उसमें पांडे भी जुड़ता है, उसमें ब्राह्मण भी जुड़ता है और पीढ़ी मतलब पंडित। तो कुल मिला के अखिलेश जी ब्राह्मणों को फॉलो कर रहे हैं, का एक वर्ग, एक संख्या अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। ये समाजवादियों ने तो डॉक्टर लोहिया तक को नहीं छोड़ा। सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। अंधेर नगरी चौपट राजा, यही तो कहते हैं, इसी को कहते हैं। एक ही रास्ता है, इस संकट को हटाओ। बीजेपी ही संकट है, बीजेपी को हटाओ। ये लोग 12 बजे सो करके उठने वाले लोग हैं। आज सबसे बड़ा महापाप अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि प्रभु श्री राम जी का चढ़ावा भी उन्होंने चोरी कर लिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।